हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 24 दिसंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपके काम का है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 21 दिसंबर को इंटरनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस यूएन एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल, जिसको कि हम बोलते हैं आईजेसी, ऑन 21 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है जस्टिस मदन बी लोकुर को। किसको किया गया है? जस्टिस मदन बी लोकुर को किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जो यूनाइटेड नेशंस है उसके द्वारा किया गया है। इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल का चेयरमैन इनको नियुक्त किया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ये रह चुके हैं और जस्टिस मदन बी लोकुर इनको यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष भी बनाया गया है। हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई है? विच इंडियन फिल्म हैज़ रिसेंटली बीन आउट ऑफ द ऑस्कर रेस? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है लापता लेडीज़। हमने पढ़ा था कि लापता लेडीज़ जो फिल्म है उसको जो है वो ऑस्कर की श्रेणी में डाला गया है, लेकिन अभी ये 15 जो फिल्म्स ऑस्कर की श्रेणी में अभी गई हैं, सूची में गई हैं, तो उन 15 फिल्म से ये बाहर हो चुकी है लापता लेडीज़। अभी देखिए, जो अंतिम 15 फिल्मों की सूची में ब्रिटिश भारतीय फिल्म निर्माता संध्या सूरी की फिल्म संतोष शामिल है, लेकिन ये जो फिल्म है संतोष, यह ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करेगी। और एक तो फिल्म्स और मैंने लगाई है यहाँ पर, आई एम स्टिल हियर, यह ब्राजील की है। द गर्ल विद द निडल, यह डेनमार्क की है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की है? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम? तो यह किसने किया है? यह किया है नई दिल्ली सरकार ने। किसने की है? नई दिल्ली सरकार ने यह स्कीम लॉन्च की है, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। ठीक है। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने 21 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार दलित परिवार के बच्चे की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने का खर्च उठाएगी। ठीक है। तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि ये योजना किसके लिए चलाई गई है। ठीक है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ हुई? वेयर वॉज द 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर हुई है? यह हुई है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर हुई है? जैसलमेर में हुई है। ठीक है। तो यह किसकी अध्यक्षता में हुई है? निर्मला सीतारमण जी, जो कि भारत की जो वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा वन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया गया? रिसेंटली फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वॉज रिलीज्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर? तो यह किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। ठीक है। ये जो भूपेंद्र यादव जी हैं, ये केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं और इन्होंने ही वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में इस रिपोर्ट का विमोचन किया। तो इसके अनुसार क्या हमें पता चला है? कि इस रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि देश में वन और वृक्ष क्षेत्र में 1445 वर्ग किलोमीटर इलाके की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। और ये जो भारत है, वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार जारी करता है। तो इसके मुताबिक 156.41 वर्ग किलोमीटर वन का इलाका बढ़ा है और 1289.40 जो वर्ग किलोमीटर है, यह वृक्ष क्षेत्र बढ़ा है। ठीक है। अभी देश में कुल 8,27,357 वर्ग किलोमीटर का जंगल का इलाका है, जो कि देश के कुल एरिया का 25.7% है। और वन क्षेत्र बढ़ाने वाले राज्यों में कौन कौन से 4 राज्य आगे हैं? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान सबसे आगे हैं। ये वाला क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पर। और इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि इलाका बड़ा है या घटा है, तो उसमें हमेशा आप ये देखेंगे कि बढ़ा हुआ है। और कौन कौन से राज्य हैं इसमें बढ़ाने वाले, तो इन राज्यों के नाम आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान सबसे आगे हैं। ठीक है। हाल ही में ताशी नामग्याल का निधन हुआ है, वह कौन थे? ताशी नामग्याल पास्ड अवे रिसेंटली। हु वॉज ही? तो वह थे कारगिल युद्ध के नायक। कौन थे? कारगिल युद्ध के नायक थे ताशी नामग्याल। ठीक है। साल 1999 में जब भारत पाकिस्तान के बीच लड़े गए कारगिल के युद्ध में बड़ी भूमिका निभाने वाले
ताशिक नामग्याल नहीं रहे। 21 दिसंबर को 58 साल के नामग्याल का लद्दाख के गोरखोन में निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य में 1 जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा? रिसेंटली इन विच स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जनवरी 1 2025। तो कहाँ पर होने वाला है, कौन से राज्य में होने वाला है? यह होने वाला है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड आज़ादी के बाद जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। और इसके तहत क्या होता है, देखिए क्या मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कि सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। यही मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह कब तक मनाया जा रहा है? व्हेन इज गुड गवर्नेंस वीक बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली? तो सुशासन सप्ताह जो मनाया जा रहा है वह मनाया जा रहा है 19 से 24 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, कब से कब तक? 19 से 24 दिसंबर 2024 तक। देखिए जो भारत में हर वर्ष जो है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो इसीलिए 25 दिसंबर से पहला वाला जो सप्ताह है 19 से 24 दिसंबर तक का, यहाँ पर ये सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और इसके लिए प्रशासन गांव की ओर अभियान शुरू किया गया है। कौन सा अभियान का नाम क्या है? प्रशासन गांव की ओर। ठीक है, सुशासन सप्ताह जो है वो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन से स्वदेशी पोत प्राप्त हुए? विच इंडिजीनियस वॉरशिप डिड द इंडियन नेवी रिसीव रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है INS नीलगिरी और INS सूरत। तो उपर्युक्त दोनों जो है वो इसका सही आंसर होने वाला है। तो कौन कौन से हुए हैं? INS नीलगिरी और INS सूरत। ठीक है, ये घरेलू युद्धपोत हैं, मतलब कि स्वदेशी हैं, इंडिजीनियस हैं। स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए 2 युद्धपोत, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सूरत इसका नाम है, और स्टील्थ फ्रिगेट नीलगिरी इसका नाम है। तो भारतीय नौसेना को यह सौंपे गए हैं। सूरत जो है वो प्रोजेक्ट 15B का चौथा डिस्ट्रॉयर है, और जो भारत का पहला AI इनेबल्ड युद्धपोत है। और नीलगिरी 7 P-17A फ्रिगेट में से पहला है, जो शिवालिक क्लास पर आधारित है और जिसे वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है, और MDL मुंबई और GRSC कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, जो 1 लाइनर एग्जाम है उनमें तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ जो अच्छे लेवल के एग्जाम है उनमें से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में किसे ट्रंप की AI नीति का सलाहकार बनाया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन मेड एडवाइजर टू ट्रंप्स AI पॉलिसी? तो किसको बनाया गया है? यह बनाया गया है श्री राम कृष्णन को। ठीक है, AI नीति का सलाहकार बनाया गया है। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चेन्नई में जन्मे श्री रामकृष्ण को व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में AI के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है, कल की क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक और ADB ने अमरावती परियोजना के लिए ऋण स्वीकृत किया है। अमरावती किस राज्य की राजधानी है? तो कहाँ की राजधानी है? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, पूर्वोत्तर परिषद का 72वां पूर्ण अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द 72nd प्लेनरी सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हेल्ड? कहाँ पर हुआ है? अगरतला के अंदर हुआ है। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक है, और ये जो काउंसिल है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, मतलब केंद्रीय गृह मंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं, तो वर्तमान में अमित शाह जी हैं। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं, उत्तर प्रदेश ने किए हैं मणिपुर के साथ। ठीक है, हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस किस दिन मनाया गया है? ऑन विच डे हैज़ द फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया 21 दिसंबर को। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी अवार्ड इज गिवन इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? तो कितनी भाषाओं में दिया जाता है? यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। और हिंदी के लिए गगन गिल को मिला है, अंग्रेजी के लिए ईस्टर्न किरे को मिला है। विकासशील 8 जिसको कि हम बोलते हैं डेवलपिंग 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई? वेयर वॉज द 11th समिट मीटिंग ऑफ द डेवलपिंग 8 इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड?
कहाँ पर हुई है? यह हुई है मिस्र के अंदर, मिस्र में काहिरा में हुई है ये। यहाँ के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो अब्देल फतह अल सीसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। एनटीपीसी के द्वारा परमाणु विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? वेयर विल द न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बी सेट अप बाय एनटीपीसी? किसके द्वारा किया जाएगा? यह किया जाएगा बिहार के द्वारा। ठीक है। सीएमडी कौन है? यहाँ के गुरदीप सिंह हैं एनटीपीसी के। टाटा पावर ने किस बैंक के साथ में रूफटॉप सोलर लोन के लिए साझेदारी की है? टाटा पावर हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर रूफटॉप सोलर लोन? तो किसके साथ की है? यह की है केनरा बैंक के साथ। ठीक है। हाल ही में विश्व बास्केटबॉल दिवस किस दिन मनाया गया है? ऑन विच डे हैज़ वर्ल्ड बास्केटबॉल डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह भी 21 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है। हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक किसने लगाया है? हु हैज़ स्कोर्ड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाफ सेंचुरी इन द रिसेंट वुमेन्स T20 इंटरनेशनल? तो कहाँ किसने लगाया है? यह लगाया है ऋचा घोष ने। ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि एसबीआई का जो प्रबंध निदेशक है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई है, वो किसको नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई? तो यह कौन बने हैं? यह बने हैं राम मोहन राव अमारा। आपने सही आंसर किया था। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में जारी फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहे हैं? हु हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप? ऑप्शंस आपके पास हैं अर्जुन एरिगैसी, मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की मॉर्निंग वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।